हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज सिग्नल एंड सिस्टम का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। एक्सपोनेंशियल सीरीज आपने देख लिया था। एक्सपोनेंशियल सीरीज में जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है सीरीज का, वो देख लिया हमने लास्ट वीडियोज में, और उससे रिलेटेड हमने प्रॉब्लम भी सोल्व करके देख ली। जिन्होंने वो वीडियोज नहीं देखे वो वीडियो चैनल पर मिल जाएंगे आपको प्ले लिस्ट में, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज अब एक न्यू प्रॉब्लम सोल्व करके देखते हैं। एक्सपोनेंशियल सीरीज, एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है। क्या गिवन है देखो, सबसे पहले फाइंड द एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज। अपने को एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज फाइंड करना है। एंड गिवन क्या है, और पीरियोडिक फंक्शन। अपने को पीरियोडिक फंक्शन अपने गिवन है, एक सिग्नल गिवन है। ठीक है, अब यहाँ से अपने को सिग्नल को ऑब्जर्व करना है। क्या सिग्नल ऑब्जर्व करना होता है? बेसिक सिग्नल, यानी जो कौन सा सिग्नल रिपीट हो रहा है बार बार। तो यहाँ पे चेक करते हैं, या -2 से 0 लिया, ये एक सिग्नल हुआ। ठीक है, सेम 0 to 2 लिया, सेकंड सिग्नल हुआ। ठीक है, ये कौन सा सिग्नल है? शॉर्ट टूथ सिग्नल। कौन सा सिग्नल है? शॉर्ट टूथ सिग्नल। ठीक है, शॉर्ट टूथ सिग्नल की तरह अपने पास। देन सबसे पहले बेसिक सिग्नल कौन सा है? 0 to 2 ये रेंज में जो सिग्नल है वही सिग्नल रिपीट हो रहा है लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में इनफाइनाइट तक। एम्पलीट्यूड कितना है यहाँ पे? एम्पलीट्यूड अपने पास कितना गिवन है? 2। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अभी सिग्नल का पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या है अपने पास? सिग्नल कौन सा? द शॉर्ट टूथ सिग्नल। शॉर्ट टूथ सिग्नल। xt क्या गिवन है? xt कैन बी रिप्रेजेंट बाई xt इज इक्वल टू, क्या होता है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इनटू एम्पलीट्यूड अपॉन टोटल टाइम पीरियड इनटू t। ये होता है बेसिक शॉर्ट टूथ इक्वेशन होता है। जो शॉर्ट टूथ वेव होती है उसका बेसिक इक्वेशन ये अपने को फाइंड होना चाहिए। xt इज इक्वल टू a अपॉन t। ए क्या है अपने यहाँ पे? एम्पलीट्यूड कितना गिवन है? 2। तो हियर a इज इक्वल टू 2 है। एंड t नॉट क्या? ये t क्या है? कैपिटल T टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यानी फंडामेंटल टाइम पीरियड। फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या है अपने यहाँ से? 0 to 2। क्या है? 0 to 2 यानी 2 सेकेंड फंडामेंटल टाइम पीरियड है। t क्या है अपने नोटेशन होता है टाइम का। देन अपना सिग्नल क्या बना? xt इज इक्वल टू यहाँ पे क्या वैल्यू बना? a कितना है? 2 अपॉन 2 इंटू टी। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो ऐसे कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 के कैंसिल आउट। xt इज इक्वल टू क्या बन गया? t। xt इज इक्वल टू t क्या मतलब किसका सिग्नल है? रैम सिग्नल। रैम सिग्नल है, आप देख सकते हैं यहाँ से रैम फंक्शन है तो रैम सिग्नल आ गया। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये हमने बेसिक सिग्नल फाइंड कर लिया। देन अब फाइंड क्या करना है? वो फूरियर सीरीज फाइंड करना है, एक्सपोनेंशियल। तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज का। एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज, यस, एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? xt इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। यहाँ पे क्या होता है? cn इंटू ई रेस्ट फॉर j 2 पाई n t अपॉन टी नोड। ठीक है, इस यहाँ पे टी नोड भी लिख सकते हैं, टोटल टाइम पीरियड या फंडामेंटल टाइम पीरियड। ये हमने लिख दिया। यहाँ पे cn क्या होता है? cn का भी फॉर्मूला अलग से लिख लेते हैं। cn इज इक्वल टू क्या होता है अपना? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कौन सी रेंज में आता है? t से 1 अपॉन टी नोड t टू t प्लस टी नोड। मतलब क्या, जो भी अपना सिग्नल का रेंज होगा क्या गिवन है? 0 to 2 है तो यहाँ पे 0 to 2 आ जाएगा। xt इंटू ई रेस्ट पावर, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस जे पाई एन टी अपॉन टी नॉट। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको याद करना भी सिखा दिया था, इंटू डी टी। आई होप ना आपको समझ में आएगा। देन अब वैल्यू पुट अप करते हैं, सॉल्विंग करना स्टार्ट करते हैं। cn, पहले cn फाइंड कर लेते हैं। cn इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था अपना? cn इज इक्वल टू 1 अपॉन टी नॉट। टी नॉट का वैल्यू क्या है? 2। इंटीग्रेशन 0 to 2। इंटीग्रेशन का लिमिट 0 to 2 कैसे आया? 0 to अपने बेसिक सिग्नल का टाइम ट्रांसफॉर्म में, सॉरी टाइम में। देन नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल xt क्या अपने यहाँ पे? xt क्या आता है? t इंटू एक्सपोनेंशियल ई रेस्ट पावर माइनस j 2 पाई n t अपॉन टी नॉट। टी नॉट का वैल्यू क्या था अपने पास? 2 लिख दिया इंटू डी टी। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या सिंप्लीफाई होगा? 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 0 to 2 t इंटू ई रेस्ट पावर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा था, ई रेस्ट पावर माइनस j 2 j n पाई n t। ठीक है, ये हमने सॉल्विंग कर लिया इंटू डी टी। देन अब यहाँ पे इसमें एक इंटीग्रेशन का, ये सॉल्विंग का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला आपको बताता हूँ जिससे आपको कैलकुलेशन में आसान रह जाती है।
यहाँ पे अपने को एक फॉर्मूला पता रहना चाहिए, बेसिक आइडेंटिटी है इंटीग्रेशन का। क्या होता है आइडेंटिटी? x इंटू ई रेस्ट पावर एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन, डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है? ई रेस्ट पावर एक्स एक्सपोनेंशियल इंटू एक्स अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। ये क्या होता है? डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पे कैसे यूज करेंगे वहां पे देखते हैं, पहले कंपेयर करते हैं। यहाँ x की जगह यहाँ पे क्या है अपने t, यहाँ पे x की जगह अपने पास इस फॉर्मूले में क्या है? x इज इक्वल टू t है अपने पास, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या अपने पास? a की जगह क्या है अपने पास? t के साथ में मल्टीप्लाई में जो भी वैल्यू वो क्या आ जाएगा? a के इक्वल। a क्या है यहाँ पे अपने पास? माइनस जे पाई एन। ये किसकी वैल्यू है? a की। तो वैल्यू पुटअप करते हैं, सॉल्विंग करना स्टार्ट करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। cn इज इक्वल टू क्या यूज किया हमने यहाँ पे? आइडेंटिटी, इंटीग्रेशन आइडेंटिटी या फॉर्मूला बोल सकते हैं, फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे कैलकुलेशन अपने आसान हो जाती है, ठीक है। यस, अब cn इज इक्वल टू 1/2। अब इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? एक्सपोनेंशियल ई रेस्ट पावर ए एक्स इंटू एक्स अपॉन एक्स की जगह क्या अपने यहाँ पे? t अपॉन a माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। एंड लिमिट क्या आ जाएगी? अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट कितना है? 2 0। आई होप इतना आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने a ही लिखा है, a का लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे, a की जगह अपन माइनस जे 2/f लिख देंगे सॉल्विंग करने के बाद, ठीक है। 1/2 इंटू एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे क्या है? x की जगह यहाँ पे क्या है? t। तो लिमिट यहाँ पे आ जाएगी कंप्लीट, ये आ जाएगी अपर लिमिट माइनस लॉन। अब अपर लिमिट पुटअप करते हैं, अपर लिमिट यानी 2, तो क्या हो जाएगा? 2a यानी t की जगह पुटअप किया 2a इंटू यहाँ पे क्या जाएगा? 2 अपॉन a माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। देन माइनस, अब लोअर लिमिट पुटअप करते हैं। लोअर लिमिट क्या है अपने? ई रेस्ट पावर 0, 0 से मल्टीप्लाई होगा क्या जाएगा? 0। देन 0 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। आई होप इतना आपको समझ में आएगा। देन अब सॉल्विंग कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करना होगा। क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू एक्सपोनेंशियल ई रेस्ट पावर 2a इंटू 2 अपॉन ए। देन नेक्स्ट क्या अपना? 2 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। देन माइनस एक्सपोनेंशियल ई रेस्ट पावर 0 का क्या हो जाएगा? 0। देन माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। देन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2 इंटू ई रेस्ट पावर 2a इंटू यहाँ पे सॉल्विंग किया क्या बना? यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे 2a माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। देन माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर। आई होप इतना आपको समझ में आएगा कि कैसे लिखा हमने, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हमने? सॉल्विंग किया, एलसीएम लिया a इंटू ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर रह जाएगा कॉमन इंटू 2a माइनस 1, सिंप्लीफाई किया। देन नेक्स्ट क्या आ जाएगा? सॉल्विंग कर लेते हैं फर्दर सिंप्लीफाई क्या बना? 1/2 इंटू एक्सपोनेंशियल वाला टर्म में दोनों में ई रेस्ट पावर 2a। देन यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्या बनेगा यहाँ पे? 2a माइनस 1, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ क्या लिया मैंने? एलसीएम लिया दोनों में से, ठीक है। दोनों में से एलसीएम ले लिया। देन सॉल्विंग कर लेते हैं, 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ। देन फर्दर सॉल्विंग कर लेते हैं, 1/2 इंटू ई रेस्ट पावर 2a इंटू यहाँ पे क्या वैल्यू है बचा? 2a अपॉन ए स्क्वायर, 2a अपॉन ए स्क्वायर। अब ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक ए से एक कैंसिल आउट हुआ। देन 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो cn का वैल्यू क्या बना? यहाँ पे cn इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर 2a इंटू अपॉन ए। ये क्या वैल्यू बना? एक्सपोनेंशियल का टर्म बना। आई होप इतना आपको समझ में आएगा ये कैसे बना हमारा। ये फाइनल अपना आंसर हो गया cn का वैल्यू। अब ए की जगह अपने क्या पुटअप करना है? ए की जगह हमने पुटअप करना था माइनस जे पाई एन एंड यस वैल्यू पुटअप कर देते हैं। अब वैल्यू कैसे पुटअप करेंगे? ए इज इक्वल टू पुट ए इज इक्वल टू माइनस जे पाई एन, वैल्यू पुटअप करते हैं, क्या बनेगा? cn इज इक्वल टू 1 अपॉन ए की जगह क्या आ जाएगा? माइनस जे पाई एन इंटू एक्सपोनेंशियल क्या आ जाएगा? ई रेस्ट पावर 2 इंटू ए की जगह माइनस जे पाई एन, ठीक है। ये यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दिया है। देन फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्दर क्या सिंप्लीफाई करेंगे? यहाँ पे 1 अपॉन माइनस जे पाई एन इंटू ई रेस्ट पावर माइनस 2 जे पाई एन,
ठीक है। अब यहाँ एक्सपोनेंशियल वाले टर्म को अपने साइन कॉस में भी लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, साइन कॉस के फॉर्म में e रेज़ टू माइनस जे 2πn है, इसको साइन के फॉर्म में लिखा तो क्या बनेगा कोस, पहले क्या होता है कोस और एन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे जे के साथ में जो भी वैल्यू है 2πn माइनस जे साइन 2πn। आई होप इतना आपको समझ आएगा। देन साइन 2π के साथ में कुछ भी होता है तो क्या आ जाता है वैल्यू 0, एंड कोस के साथ में 2π होता है उसका वैल्यू क्या आ जाता है 1, तो क्या आ जाएगा आंसर 1, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0, तो 1 आ जाएगा आंसर। तो इस कंप्लीट टर्म की जगह क्या लिख सकते हैं 1। आई होप इतना आपको समझ आएगा। देन नेक्स्ट क्या आ जाएगा सी एन इज इक्वल टू क्या वैल्यू बना -1/j πn, ठीक है j πn, एंड इसका रेशनलाइज किया तो क्या बना माइनस ऊपर हट जाएगा, माइनस आंसर क्या बन गया j/πn, जैसे ऊपर भी मल्टीप्लाई किया एंड अपन में मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा जे कैंसिल आउट हो जाएगा एंड माइनस भी हट जाएगा, माइनस जे स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो सी एन क्या फाइंड हो गया हमारे पास j/πn, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हमने फाइंड कर लिया सी एन का। देन अब क्या फाइंड करना अपने को, एक्सपोनेंशियल सीरीज बनानी करनी थी, तो फिर सीरीज क्या बनेगी एक्सपोनेंशियल सीरीज, एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज क्या बन जाएगा एक्स टी इज इक्वल टू समीशन एन इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, एंड यहाँ पे क्या बन जाएगा सी एन का वैल्यू क्या अपने पास j/n पाई अपॉन n या n पाई, देन e रेज़ फॉर प्लस j 2π n t अपॉन t नॉट का वैल्यू क्या था 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन फाइनल आंसर क्या बना एक्स टी इज इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट माइनस j अपॉन n पाई इंटू ई रेज़ फॉर j/n। आई होप इतना आपको समझ में आएगा j/n t, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, एक्सपोनेंशियल सीरीज बना लिया ना। अब और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें, आपको मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम बनाने के लिए या फेज स्पेक्ट्रम बनाने के लिए पूछ सकते हैं, तो वो भी अपन इसमें सॉल्व कर लेते हैं। फेज एंड मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा, पहले सी नोड फाइंड कर लेते हैं। सी नोड मतलब सी नोड, सी एन क्या आया था अपने पास, सी एन इज इक्वल टू क्या आया था j/πn आया था, ठीक है। तो सी नोड कैसे फाइंड करेंगे, सी नोड यहाँ पे डायरेक्ट 0 पुट अप करेंगे तो क्या जाएगा इनफाइनाइट आ जाएगा, उसको सोल्व करने के लिए अलग से फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा 1/t नोट, टी नोट क्या था 2, 0 to 2 xt की जगह क्या था अपने पास t इंटू ई रेज़ फॉर n की जगह क्या पुट अप कर दिया 0 इंटू dt, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्या बनेगा 1/2 0 to 2 t इंटू dt। अब t का इंटीग्रेशन क्या होता है t²/2, यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या बन गया t का t²/2, लिमिट क्या है 0 to 2, और लिमिट पुटअप कर देते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 एंड 2² माइनस 0 एंड 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, देन आंसर क्या बन गया c इज इक्वल टू 1, c0 इज इक्वल टू क्या बन गया वैल्यू 1। आई होप इतना आपको समझ में आएगा, c0 इज इक्वल टू क्या बन गया 1, c0 इज इक्वल टू 1, ये हमारा सॉल्विंग करने पे ये वैल्यू बन रहा है। देन नेक्स्ट क्या अपने पास, यस नेक्स्ट क्या करना है अपने को मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड क्या आता है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, या इसको सी एन मैग्नीट्यूड बोलते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट क्या अपना यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, इसमें कोई जे वाला टर्म क्या है अपना एक्सपोनेंशियल टर्म है, सॉरी ये जे वाला पार्ट क्या होता है इमेजिनरी पार्ट है अपना, रियल पार्ट नहीं है तो क्या जाएगा 0 + 1/n पाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब n पाई का होल स्क्वायर है, सॉल्व किया तो बना यहाँ पे मैग्नीट्यूड सी एन इज इक्वल टू 1/n पाई। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा 1/n पाई कैसे फाइंड किया। देन ये हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, देन क्या फाइंड करना है फेज भी फाइंड कर लेते हैं। अब मैग्नीट्यूड में अगर कुछ वैल्यू फाइंड करने हो तो लाइक C1 कैसे बनेगा 1/n की जगह 1 पुटअप कर दिया 1/π बन गया, देन C2 कैसे बनेगा 1/2π, देन C3 कैसे बनेगा 1/3π, ठीक है। ऐसे वैल्यू अपने फाइंड कर सकते हैं। देन अब फाइंड कर लेते हैं फेज, क्योंकि फेज स्पेक्ट्रम में फाइंड करने के लिए बोला आपने को, फेज स्पेक्ट्रम, ठीक है। फेज स्पेक्ट्रम कैसे फाइंड करते हैं, फेज का फॉर्मूला क्या होता है π = tan इनवर्स
इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, ठीक है। अब इमेजिनरी पार्ट क्या अपने पास, इमेजिनरी पार्ट ही अपने पास क्वेश्चन में CN में था, फाइंड हुआ था -10 इनवर्स, क्या वैल्यू बना था 1/n पाई अपॉन रियल पार्ट क्या है 0, तो 1/0 क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, तो 5 इक्वल टू क्या बन गया यहाँ पे 10 इनवर्स इनफाइनाइट, तो वैल्यू इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होता है 90, ठीक है 90 डिग्री हो गया। एंड n का वैल्यू अगर नेगेटिव में हुआ तो क्या जाएगा -90, क्योंकि -10 इनवर्स हो जाएगा तो -90 हो जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा रेंज 5 इज इक्वल टू +90 फॉर n ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, एंड 5 इज इक्वल टू -90 फॉर n लेस देन 0 यानी नेगेटिव वैल्यूज के लिए। आई होप ये आपको क्लियर होगा। हमने फेज स्पेक्ट्रम फाइंड कर लिया, अब ड्रॉ कर देते हैं, कैसे ड्रॉ करना है। यस सबसे पहले मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम कैसे ड्रॉ करेंगे, यस CN, या इसको मैग्नीट्यूड लिखा तो CN का मोड, ठीक है। अब वैल्यू यहाँ पे क्या चाहिए n के चेंज करना वैल्यू 0 1 2 3, सिमिलरली -1 -2 -3, ठीक है। देन नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या है C0 क्या आया था अपने पास 1 आया था, C0 इज क्या फाइंड हुआ था मेरा 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, यानी यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर दिया 1। देन C1 क्या आया था अपने पास 1/पाई, 1/पाई यहाँ पे लिख दिया, एंड यहाँ पे अपन 1/पाई नोट कर दिया, ठीक है। थोड़ा बड़ा वैल्यू लिख देते हैं 1/पाई, यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे तो अपन समझ में आ जाएगा। देन 2/पाई था, 2/पाई 3/पाई, सॉरी 1/2 था, 1/2 था, यहाँ पे क्या था अपना 1/3 पाई, आई होप यहाँ ठीक है। नेक्स्ट सिमिलरली क्योंकि मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा जो प्लस में होगा वही माइनस में हो जाएगा, n की वैल्यू क्या 1/पाई, देन 1/2 पाई, ठीक है 1/3 पाई, ये इनफाइनाइट तक अपने पास फाइंड कर सकते हैं। ये हो गया मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब फाइंड कर लेते हैं फेज स्पेक्ट्रम, ठीक है। फेज स्पेक्ट्रम कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले फेज वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे, यस n का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है, n इज इक्वल टू पॉजिटिव, एंड यहाँ पे क्या जाएगा फेज CN लिख देते हैं, या एंगल CN लिख देते हैं, या इसको 5 लिख सकते हैं और 5। देन 0 1 2 3 -1 -2 -3, तो यहाँ पे क्या वैल्यू बन रहा है, यहाँ पे देखा हमने -90 या +90 बनेगा, +90 का बनेगा पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, क्या आ जाएगा +90 डिग्री, एंड नेगेटिव वैल्यूज के लिए क्या आ जाएगा -90 डिग्री, यहाँ पे वैल्यू -90 डिग्री, यहाँ पे क्या आ जाएगा +90 डिग्री। आई होप इतना आपको समझ में आएगा। हमने ड्रॉ कर दिया फेज स्पेक्ट्रम एंड मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम। इसमें किसी को भी कोई डाउट रहे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। सिमिलर टाइप के वीडियोस आपको चैनल पे मिलते रहेंगे, एंड आपको प्लेलिस्ट में और भी ऑलरेडी क्वेश्चन करवा रखे हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज से, वो जाके देख सकते हैं आप, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।